नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स विद राजपूत सर है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 11 और 12 मई 2026 के सारे टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो वीडियो मिस मत करना, आखिरी तक जरूर देखना। बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया एयरक्राफ्ट लीजिंग एंड फाइनेंशिंग समिट 2.0 कहाँ आयोजित की गई है? Where was the India Aircraft Leasing and Financing Summit 2.0 held? So it was held in Gift City, गुजरात। गुजरात में इंडिया एयरक्राफ्ट लीजिंग एंड फाइनेंशियल समिट का आयोजन किया गया है। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इंडिया एयरक्राफ्ट लीजिंग एंड फाइनेंशियल समिट जो कि 8 मई को आयोजित हुई है, कहां पर हुई है? गिफ्ट सिटी। गुजरात को गिफ्ट सिटी बोला जाता है। गुजरात गिफ्ट का फुल फॉर्म है इसमें गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसकी अध्यक्षता या चेयरमैनशिप किसने करी है? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम बाबू नायडू। कौन? राम बाबू नायडू। ये सेंट्रल में सिविल एविएशन मिनिस्टर है। वहीं गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल जी। कौन है? भूपेंद्र पटेल। ये एज अ चीफ गेस्ट या मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। क्या उद्देश्य था इस सम्मेलन का? एयरक्राफ्ट लीजिंग और फाइनेंसिंग सर्विसेज। एयरक्राफ्ट को लीज पर या उधार पर लेकर किस प्रकार संचालित किए जाए, इसके लिए फाइनेंसिंग सर्विस कैसे आयोजित की जाए, कैसे अरेंज की जाए, इस पर मुख्य चर्चाएं हुई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? Recently, who has been appointed as the new chief of naval staff? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृष्णा स्वामीनाथन। ये पिक्चर में देख रहे हैं दोस्तों, यही है कृष्णा स्वामीनाथन जी, और ये हाल ही में इंडियन नेवी के नए नौसेना प्रमुख बन गए हैं, न्यू चीफ ऑफ नवल स्टाफ। ठीक है दोस्तों। इससे पहले कौन थे? दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। दिनेश कुमार त्रिपाठी जी का कार्यकाल 31 मई 2026 को खत्म हो जाएगा। इसी के बाद कृष्णा स्वामीनाथन जी नए चीफ ऑफ नवल स्टाफ रहेंगे। और कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे कि बात करी, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी का स्थान ले रहे हैं जिनका जो सेवानिवृत्त हो जाएंगे 31 मई 2026 को। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में भारतीय आर्मी के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन नियुक्त हुए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? कौन हुए हैं? एनएस राजा सुब्रमणी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर है। दोस्तों ये फोटो में दिख रहे हैं, यही नियुक्त हुए हैं नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस। इनका नाम है एनएस राजा सुब्रमणी। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। एनएस राजा सुब्रमणी को जो नया सीडीएस नियुक्त किया है, और वे भारत के डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के सेक्रेटरी या सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट यह है कि सीडीएस अनिल चौहान इनके पहले सीडीएस की पोस्ट पर विराजमान थे। इनका कार्यकाल 31 मई है ना, 31 मई को खत्म हो जाएगा। 31 मई को खत्म होने के बाद इनका स्थान लेंगे सीडीएस एनएस राजा सुब्रमण्य जी। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? रिसेंटली हु वाज sworn in recently as the first बीजेपी चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल? इसका करेक्ट उत्तर है शुभेंदु अधिकारी। हाल ही में दोस्तों शुभेंदु अधिकारी जी काफी चर्चा में हैं क्योंकि इनके पीए की भी आकस्मिक मृत्यु हो गई है। ठीक है दोस्तों, यही बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं, है ना। ये फोटो में दिख रहे हैं, यही है श्री शुभेंदु अधिकारी जी, ये बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर हैं। अच्छा, कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। तो शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में नियुक्त नहीं हुआ। शपथ ग्रहण समारोह कहां पर हुआ था? कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में। कहां पर? ब्रिगेड परेड ग्राउंड में। इसके द्वारा शपथ दिलाई गई है बंगाल के गवर्नर श्री आर.एन. रवि द्वारा। इसके द्वारा आर.एन. रवि द्वारा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? रिसेंटली वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल ऑप्थेल्मोलॉजी रिसर्च कॉन्फ्रेंस हेल्ड? सो इट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इंटरनेशनल ऑप्थेल्मोलॉजी रिसर्च कॉन्फ्रेंस हुई है। फैक्ट्स देख लेते हैं। आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल्स और ऑल इंडिया ऑप्थेमोलॉजिकल सोसाइटी ने जॉइंट या संयुक्त रूप से पहला इंटरनेशनल ऑप्थेल्मोलॉजी रिसर्च कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। कहां पर? नई दिल्ली। नई दिल्ली के जो मनेक्सो सेंटर है, यहीं पर इसका आयोजन हुआ है। अच्छा, इस सम्मेलन में कौन कौन से प्रमुख शामिल थे? भारतीय नौसेना के तीनों प्रमुख शामिल थे, उपेंद्र द्विवेदी जी, दिनेश कुमार त्रिपाठी, एपीसी। ठीक है, अभी हमने बात करी दिनेश कुमार त्रिपाठी। इनकी जगह पे जो नए चीफ ऑफ नवल स्टाफ नियुक्त हो गए हैं स्वामीनाथन जी। ठीक है,
और एपी सिंह ये एयरफोर्स के जो है चीफ है, और उपेंद्र द्विवेदी है ना, उपेंद्र द्विवेदी इंडियन आर्मी के, और डिफेंस सेक्रेटरी जो अनिल चौहान है, इनका स्थान भी अब चेंज हो गया। ठीक है दोस्तों, सम्मेलन का मुख्य फोकस था ऑप्थेल्मोलॉजी रिसर्च, आई केयर इनोवेशन और सिविलियन तथा आर्म फोर्सेस मेडिकल एक्सपर्ट्स, है ना। तो इतनी चीजें आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में आर्चीबाल्ड पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? रिसेंटली हु वन द आर्चीबाल्ड प्राइज? तो किसको मिला है ये? रिचर्ड लेवर को। किसको? रिचर्ड लेवर को। अच्छा, रिचर्ड लेवर को इलुवंती केन के पोर्ट्रेट के लिए आर्चीबाल्ड प्राइज सम्मानित किया है। कौन है इलुवंती केन? ये ऑस्ट्रेलिया की आदिवासी कलाकार हैं, और इन्हीं को पुरस्कार के रूप में 1 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिले हैं। आर्चीबाल्ड प्राइज जो है वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रतिष्ठित आर्ट अवार्ड, आर्ट जो कलाकार होते हैं उन्हें आर्चीबाल्ड अवार्ड दिया जाता है। अच्छा, ये पोर्ट्रेट दिख रही है, इसी पोर्ट्रेट के लिए आर्चीबाल्ड प्राइज मिला है रिचर्ड लीवर को। ठीक है दोस्तों, इतने फैक्ट्स याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में भारत सऊदी अरब व्यापार और सांस्कृतिक परिषद के भारतीय पक्ष की सह अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द को चेयर ऑफ द इंडियन साइड ऑफ द सऊदी इंडिया बिजनेस काउंसिल? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रियंका मित्तल। प्रियंका मित्तल को सऊदी इंडिया बिजनेस काउंसिल का नया को चेयर या सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, प्रियंका मित्तल की नियुक्ति किसने करी है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, FICCI ये जो भारतीय संस्था है, इसके द्वारा भारत के जो उद्योग होगा है ना, निवेश होगा या इकोनॉमी से रिलेटेड पॉलिसी बनाई जाती है, और इसी संस्था द्वारा प्रियंका मित्तल को हाल ही में नियुक्ति दी गई है। किस पोस्ट पर? सऊदी इंडिया बिजनेस काउंसिल की को चेयर, सह अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, जो प्रियंका मित्तल हैं ये KRBL लिमिटेड की डायरेक्टर भी हैं, जो कि एक प्रमुख बासमती राइस ब्रांड है। ठीक है ना दोस्तों। और साथ ही बात करते हैं इनकी नियुक्ति में भारत और सऊदी अरब के बीच व्यापार और व्यावसायिक संबंध में मजबूत होने की भी संभावना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में बुल्गारिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ बुल्गारिया? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन बी, रूमेन रादेव। रोमन रादेव को बुल्गारिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। 8 मई 2026 को बुल्गारिया की संसद ने रोमन रादेव को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अच्छा, 62 वर्षीय रोमन रादेव ये पहले बुल्गारिया के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इनका कार्यकाल एज अ प्रेसिडेंट भी रह चुका है, जो हाल ही में बुल्गारिया के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। देखिए, बुल्गारिया की बात हो रही है तो ये देश जो है यूरोप महाद्वीप है ना, यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है सोफिया। मुद्रा है इसकी बुल्गारियन लीव, और बुल्गारिया जो 2007 में यूरोपियन यूनियन का सदस्य बना था, और इसकी आधिकारिक भाषा क्या है? बुल्गारियन, है ना। तो इतनी चीज आप बुल्गारिया के बारे में याद रखिएगा। और रोमन रादेव बुल्गारिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो इतने फैक्ट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में भारतीय महासागर संवाद IOD 10 का 10वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया है? रिसेंटली द 10th edition of the Indian Ocean Dialogue IOD 10 was held in which city? So it was held in New Delhi. न्यू दिल्ली में इंडियन ओशियन डायलॉग का 10वां संस्करण आयोजित किया गया है। ठीक है दोस्तों। और वहीं इसकी थीम क्या रही है? इंडियन ओशियन रीजन इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। इंडियन ओशियन रीजन इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। क्या उद्देश्य है? भारतीय महासागर संवाद का मुख्य उद्देश्य भारतीय महासागर क्षेत्र में प्रमुख क्षेत्रीय विकासों और उभरती चुनौतियों पर चर्चा करना था। ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों। अगले वर्ष की बात करते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरराष्ट्रीय शिपिंग के लिए हॉर्मुज जलडबरू मध्य को पुनः खोलने हेतु कौन सा सैन्य अभियान शुरू किया है? Recently, US President Donald Trump launched which military initiative to reopen the Strait of Hormuz? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेक्ट फ्रीडम। प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत हॉर्मुज या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का प्लान बनाया गया है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। ठीक है। मई 2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम सैन्य अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य जैसा हमने डिस्कस किया, हॉर्मुज जलडबरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अंतरराष्ट्रीय शिपिंग के लिए पुनः खोलना। हाल ही में ईरान और अमेरिका का काफी विवादित युद्ध चल रहा है, जिसमें ईरान द्वारा हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है।
अच्छा, हॉर्मुज स्ट्रेट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ से जो कच्चा तेल या क्रूड ऑयल होता है वो बड़ी मात्रा में, बड़े हिस्से में इस मार्ग से होकर गुजरता है। ठीक है, और जो हॉर्मुज जलसंधि विश्व का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऊर्जा व्यापार मार्ग माना जाता है, क्योंकि क्रूड ऑयल का आदान प्रदान काफी मात्रा में यहाँ पे होता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में कर्नाटक में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए एडमिशन ओवरसीइंग कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? Recently, who has been appointed as the chairperson of the Admission Overseeing Committee for Professional Courses in Karnataka? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र दत्तात्रेय हुद्दर। रामचंद्र दत्तात्रेय हुद्दर इनके द्वारा AOC या एडमिशन ओवरसीइंग कमेटी के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। ठीक है, AOC क्या है? जो एडमिशन ओवरसीइंग कमेटी कर्नाटक में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी करता है। देखिए, कर्नाटक में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, इसमें जो पाठ्यक्रम, इंपॉर्टेंट पाठ्यक्रम्स होता है, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो, इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, इसमें इन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में जो इंडियन ओवरसीइंग कमेटी है इसकी मुख्य भूमिका होती है ना। और इसी का हेड रामचंद्र दत्तात्रेय हुद्दार को बनाया गया है, जो कर्नाटक हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। ठीक है दोस्तों, तो रामचंद्र दत्तात्रेय हुद्दर ये AOC के नए चेयरमैन नियुक्त हो गए हैं कर्नाटक में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में मार्च 2026 तक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कितने करोड़ सदस्य जुड़े हैं? रिसेंटली द टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स एनरोल्ड अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम रीच्ड हाउ मेनी करोड़ एज ऑफ मार्च 2026? सो कितना रीच किया है? 2.17। नेशनल पेंशन स्कीम के तहत अभी तक 2.17 करोड़ का कंट्रीब्यूशन हो चुका है। बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो किसके द्वारा संचालित की जाती है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो केंद्र सरकार की एक संस्था है ना। ये प्राधिकरण केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता है पेंशन जारी करने के। मार्च 2026 तक NPS के कुल सदस्य कितने थे? 2.17 करोड़। वही अटल पेंशन योजना, इसमें 8.96 करोड़ से अधिक नामांकन हो चुके हैं। APYV नेशनल पेंशन स्कीम के तहत ही एक योजना है जिसमें एक फिक्स्ड पेंशन का प्रावधान है। APY की शुरुआत कब हुई थी? मई 2015 में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति DPCC ने दिल्ली में सड़क संबंधी वायु प्रदूषण की निगरानी हेतु कौन सी पहल शुरू की है? Recently the Delhi Pollution Control Committee launched which initiative to monitor road related air pollution in Delhi? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रोड राडार। रोड राडार लागू किया है। अच्छा, रोड राडार का जो पूर्ण रूप है वो है रियल टाइम एयर पोल्यूशन डिटेक्शन अक्रॉस रोड्स। और इसमें क्या होगा? जो दैनिक जमीनी सर्वेक्षण है, इसके माध्यम से वायु प्रदूषण के स्रोतों की पहचान होगी कि एयर पोल्यूशन कहाँ कहाँ से हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया गया है, रियल टाइम एयर पोल्यूशन डिटेक्शन अक्रॉस रोड्स। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत मकान पूर्ण करने में कौन सा राज्य शीर्ष प्रदर्शनकर्ता बना है? रिसेंटली विच स्टेट इमर्ज्ड एज द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन द हाउस कंप्लीशन अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0? इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन सी, उड़ीसा। उड़ीसा ने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर अलॉट करके एक रिकॉर्ड बनाया है और सबसे सीट्स में ये प्रदर्शन करता रहा है, टॉप परफॉर्मिंग स्टेट रहा है। ठीक है, तो उड़ीसा ने मार्च 2025 से लेकर मार्च 26 तक ये पहला स्थान बनाए रखे हैं। वहीं प्रधानमंत्री जो आवास योजना का दूसरा संस्करण है, ये सितंबर 2024 से स्टार्ट हुआ था। कब से स्टार्ट हुआ था? 2024 से। और योजना का उद्देश्य क्या है? शहरी गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध कराना, है ना। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, इसका पहला संस्करण वर्ष 2015 से स्टार्ट हुआ था और द्वितीय संस्करण 2024 से। तो दोस्तों, ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।